आज बहुत ही अजीब दिन है। आज सिंध गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें हलचल मची हुई है। 500 से ज्यादा ऐसे ऑफिसर्स जो कि प्ली बार्गेनिंग कर चुके हैं या वीआर कर चुके हैं, वॉलंटरीली रिटर्न कर चुके हैं, करप्शन का पैसा नैब को वापस दे चुके हैं, जिन्हें सिंध गवर्नमेंट ने अपनी इदारों के अंदर पोस्टिंग्स पे दोबारा रख दिया था और उन्होंने दोबारा वो धंधे शुरू कर दिए थे। और हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद वो उन महकमों में काम कर रहे थे, खासतौर पे 3 महकमे, तालीम, सेहत और बल्दियात। इसमें तकरीबन 300 ऑफिसर्स और पूरे सिंध की ब्यूरोक्रेसी में 500 से ज्यादा ऐसे ऑफिसर्स हैं जो नैबजदा हैं, जो वीआर कर चुके हैं, प्ली बार्गेनिंग कर चुके हैं, वादा माफ गवाह बन चुके हैं, वुजरा के खिलाफ, मिनिस्टर्स मुआविन खुसूसी हुकूमत सिंध के खिलाफ वादा माफ गवाह बनते रहे हैं मुख्तलिफ केसेस में। लेकिन वो सिंध के मुख्तलिफ महकमों में आने के बाद दोबारा जॉब भी करते रहे और प्रमोट भी होते रहे हैं। वो सारे ऑफिसर्स नैब के नए कानून, नए ऑर्डिनेंस के तहत अब अपनी नौकरियों पर नहीं रह सकेंगे। खलबली मची हुई है, खलबली मची हुई। बहुत सारे मुकदमात भी कोर्ट के अंदर हैं। सिंध हुकूमत उनको जाने नहीं देती, बल्कि सिंध हुकूमत ने तो एक जबरदस्त तरीका इख्तियार किया था जिसपे दुनिया हैरान है कि बहुत सारे वो ऑफिसर्स सिंध के महकमों के जो करप्शन करते रहे हैं, करप्शन करने के बाद उन्होंने प्ली बार्गेनिंग कर ली या वॉलंटरीली रिटर्न कर दिया पैसा, सिंध हुकूमत ने उनको वापस अपने महकमों में रख लिया, करप्शन साबित होने के बाद रख लिया। और फिर नैब से कहा कि इन ऑफिसर्स ने, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, इन्होंने डाके डाले, कौम का पैसा लूटा, महकमों का पैसा लूटा, वो पैसा जो आपके पास है वो हमें वापस करें। और नैब ने वो पैसा उनको वापस किया और उन ऑफिसर्स को सिंध हुकूमत ने प्रमोट करके बड़ी अहम अहम पोजीशंस पे रखा। मैं इस वक्त उन लिस्ट, मेरे पास लिस्टें हैं, मैं उन ऑफिसर्स का नाम नहीं लेना चाहता, उनकी तस्वीरें भी नहीं दिखाना चाहता। दिखाऊंगा अगर वो नहीं इस्तीफे देंगे, बोल पे भी दिखाऊंगा और अपने व्लॉग के अंदर भी दिखाऊंगा। लेकिन मजे की बात सुनिए, मजे की बात यह है कि वो 500 ऑफिसर्स जो हैं वो अब सोच रहे हैं करें क्या, पैसा भी गया, दोबारा जो पैसा बनाया वो इतना पैसा नहीं बनाया है। आज सिंध सेक्रेटेरिएट में कुछ दोस्तों ने फोन करके अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया है कि सारा दिन यही गुफ्तगू होती रही है। उसमें बहुत इज्जतदार लोग जिनको आप मतलब आप देखें तो वो कहेंगे अच्छा आप भी प्री बार्गेनिंग, आपने भी वीआर किया था, आपने भी किया था, सभी को पता था, लेकिन वो चीज दबी हुई थी। वो चीज सामने आ गई है। हाई कोर्ट ने फैसले किए हुए उन सबको नौकरियों से निकालें। अब कोई रास्ता नहीं है। कुछ कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि इन लोगों को जब निकाला जाएगा इस नए ऑर्डिनेंस के थ्रू, सिंध हुकूमत एहतजाज करेगी, उनके पास इतने ऑफिसर्स हैं नहीं, इतने ब्यूरोक्रेट है नहीं। जब इतने लोग नहीं है तो महकमे कैसे चलेंगे? और जो पीछे आने वाले लोग हैं उनको जल्दी जल्दी तरक्की दिए तो उतने एक्सपीरियंस नहीं है, वो लेटर वेटर भी नहीं लिख सकते हैं, वो समरीज नहीं बना सकते हैं। बहुत ही सीनियर एक ब्यूरोक्रेट ने, जो कि मेरा ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी की जो सिंध का स्ट्रक्चर है उसमें दूसरे या तीसरे नंबर पर आते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले बताया था कि हमारे पास ऐसे ऑफिसर्स नहीं है जो लेटर सही लिख सकें, जो समरी बना सकें। पिछले 14-15 साल के अंदर जो प्रमोशंस हुए हैं उसके अंदर हमारी ब्यूरोक्रेसी लेट गई है। हमारे पास ऐसे ऑफिसर्स नहीं है और आने वाले वक्तों के अंदर बहुत बहरान होगा। मैं तो रिटायर हो जाऊंगा लेकिन बहरान बहुत होगा। तो अब अंदाजा लगा ले, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो रिटायर होने वाले हैं ऑफिसर और वो शदीद गम में थे कि बड़ी ज्यादती की है पोलिटिकल पार्टीज ने, खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ब्यूरोक्रेसी के अंदर जंपे लगवाई हैं, पैसे देकर या प्रमोट हो गए, उनको लिखना पढ़ना सोचना समझना नहीं आता और वो है। खैर ये अलग चैप्टर है। इस वक्त 500 ऑफिसर्स अमला सिंध हुकूमत का जो ब्यूरोक्रेसी का है वो करप्शन बदउनवानियों के अंदर पकड़ा गया है। वैसे तो नहीं पकड़े जाने वाले तो हजारों में हैं, लेकिन जो पकड़े गए हैं, और नैब ने प्ली बार्गेनिंग और वीआर के तहत उनको पैसे जमा कराने के बाद छोड़ा। सिंध हुकूमत ने दोबारा उनको महकमों में बिठा दिया और बास को प्रमोट करके दोबारा वही पोस्टें दे दी। उन्होंने वापस वही धंधा शुरू किया। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि इन तमाम लोगों को आप नौकरियों पर नहीं रख सकते, लेकिन सिंध हुकूमत रखे रही। अब जो ऑर्डिनेंस आया है उस ऑर्डिनेंस की मैं 2-3 चीजें और बताता हूं जिससे मुझे इख्तिलाफ है।
आप भी शायद वो सुनेंगे तो इख्तलाफ होगा, इस वक्त सब तारीफें कर रहे हैं, लेकिन इख्तलाफी पॉइंट मैं आपको 2-3 आपके सामने रखूंगा जो मुझे लगता है छूट दी गई है, करप्शन को एक स्पेस दिया गया, करप्शन करो नो प्रॉब्लम। लेकिन बहरहाल बड़ा फैसला यह है कि ये 500 ऑफिसर सिंध गवर्नमेंट के फारिग होने जा रहे हैं। अब ये खामोशी से इस्तीफा दे दें और निकल जाएं महकमों से और भाग भूग जाए पाकिस्तान से, एक तो ये कर सकते हैं, माल बनाया है तो, और अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो रफ्ता रफ्ता ये निकलते जाएंगे, कोर्ट इनको रोक नहीं पाएगी। सिंध हाई कोर्ट को ऑलरेडी ये फैसला है और इस फैसले के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो मजीद जलील होंगे और खबरें चलेंगी और चेहरे सामने आएंगे और फिर पैसे सामने आएंगे, फिर जायदादें सामने आएंगी, फिर बेगमात सामने आएंगी, फिर पाकिस्तान से बाहर के मामला सामने आएंगे, फिर बच्चों का लाइफ स्टाइल सामने आएगा। इसलिए बहुत ही चंद चांसेस हैं, चंद ऑफिसर्स के चांसेस हैं जो इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाएं। सिंध हाई कोर्ट का ऑलरेडी फैसला है, सुप्रीम कोर्ट में ये जाने वाला मामला नहीं है क्योंकि हुकूमत ने ये तय किया हुआ है, नैब ने भी तय किया हुआ है, कहीं से स्पेस मिलने का चांस नहीं है। तो अब आपको सिंध हुकूमत के अंदर ये 500 लोग फारिग होते हुए दिखाई देंगे, ज्यादा टाइम नहीं है, चंद हफ्तों के अंदर ये फारिग हो जाएंगे। तो जीत है, अच्छी बात है कि करप्ट लोग कैसे करप्शन करने के बाद दोबारा आके उन पोजीशन पे बैठ जाते हैं, फिर वही काम करते हैं, वही धंधे लगाते हैं और बहुत सारे मिनिस्टर्स के लेफ्ट राइट वाले लोग जो हैं फारिग हो जाएंगे इस वाले सीन से। लेकिन एक दोस्त और मेरे बड़े मासूम से आदमी हो कहने लगे भले फारिग हो जाए नो प्रॉब्लम, मिनिस्ट्री के साथ ही रहेंगे, कोऑर्डिनेटर बन के चलेंगे, कौम की खिदमत करेंगे। अब देखते हैं नया अंदाज क्या होगा। अच्छा, नैब के अंदर जो सदर मुमलिका साहब ने, जनाब मोहतरम डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने नैब का तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी किया है, उसके मुताबिक उसका इतलाक जिन जिन चीज़ों पे होगा उसके अंदर जो नरमी दी गई है जो नहीं होनी चाहिए थी वो ये है कि वफाकी और सूबाई काबीना और मुख्तलिफ जो कमेटियाँ बनाई जाती हैं और ज़ेली कमेटियाँ बनाई जाती हैं फैसला नैब के दायरे इख्तियार में नहीं होंगे। ये ऑर्डिनेंस के अंदर लिखा गया है, यानी कि काबीना वफाकी हो सूबाई काबीना अगर वो फैसला कोई करती है और उस फैसले के तहत कौम का पैसा लूट लिया जाता है और नजर आ रहा होता है कि भाई ये तो खंबे लगे थे, खंबे है ही नहीं, काबीना का फैसला है, डेस्क जो है वो काबीना का फैसला है और 6,000 रुपए की डेस्क जो है वो आपने 29,000 की बेच दी है, तो काबीना के फैसले के अंदर अगर कोई चीज होगी तो नैब हाथ नहीं डालेगी। यानी कि अगर इमरान खान साहब बैठ के कोई फैसला कर लें या उस्मान बोजदार साहब कोई बैठ के फैसला कर लें अपनी काबीना में, या मुराद अली शाह साहब कोई फैसला कर लें और उसके बाद उसमें गबन हो जाए, खा लिया जाए, प्रोजेक्ट ना हो, तो नैब देखती रहेगी लेकिन नैब आएगी नहीं। ये इसके अंदर किया गया है। बज़ाहिर तो ये इसका लॉजिक निकाली गई कि कोई काम ही नहीं हो रहा। अबे काम नहीं हो रहा तो पैसे कहाँ जा रहे हैं भाई? 12,000 अरब रुपए जो है वो सिंध के अंदर मलिया मेट हो गए, गुम हो गए। पंजाब के अंदर कहते हैं पिछले 3 सालों के अंदर तकरीबन 8-9 हज़ार अरब रुपए मिसिंग हो गए और उनके दौर में, शहबाज शरीफ साहब के दौर में 40,000 अरब रुपए मिसिंग हो गए 10। तो पैसा जा कहाँ रहा है? दूसरा इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि जो ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल, NCI, NFC, ECNIC, CDWP, PDWP के फैसले के तहत भी जो उनके फैसले होंगे, जो उनके इख्तियार होंगे, नैब उसमें भी नहीं आएगी। तो जो प्लानिंग है, जो बड़े बड़े मंसूबे बन रहे होते हैं, जिसके अंदर किकबैक्स होते हैं, जिसके अंदर मामला होते हैं, नैब उसमें दाखिल नहीं होगी। तो ये छूट दे दी गई है, सब ठंडे हैं, सबको मज़ा आ गया है। पीपल्स पार्टी काबीना राम राम, और बलूचिस्तान के अंदर भी, इसके अंदर भी अब ये है कि जावेद इकबाल साहब को नया एक डंडा दिया गया है कि 30 अदालतें बनाएं, पिछले वाले मुकदमात में तो रगड़ें। अभी तो हमने ठंडा कर दिया लेकिन पिछले वालों को तो रगड़े ना। 1235 जो नैब के केसेस हैं उसको रगड़ें और उसमें जो भी आ रहा है उसको मलियामेट कर दें। तो 25 अदालतें काम कर रही हैं, 30 अदालतें और बनाने की बात हो रही है। नए जज साहिबान रखे जा रहे हैं, हाई कोर्ट के बराबर उनको रुतबा और उनको पक्ष दिए जाएंगे और प्रोसिक्यूशन की टीमें भर्ती की जा रही हैं। तो अब ये नया एकदम के साथ जो है जावेद इकबाल साहब चलेंगे। बज़ाहिर कहा गया है कि जब तक नया चेयरमैन नहीं रखा जाएगा तब तक ये रहेंगे, लेकिन जरा ये कहते हैं कि ये अगले इलेक्शन के बाद तब्दील होंगे, तब तक ये रहेंगे। तो अब जावेद इकबाल साहब के पास एक नई टीम, उन्होंने जो स्ट्रक्चरिंग करनी थी अपने लेफ्ट राइट वालों से इस्तीफा दिला के आगे पीछे कर लिया
और अब चीज़ों को आगे चल रहे हैं। और एक और मामला है, वो मामला ये है कि नैब के अंदर जो ऑफिसर्स करप्शन में मुलविस हैं, उनकी लिस्ट में आपको अगले प्रोग्राम में शो करूंगा। जो करप्शन में मुलविस हैं, कुछ पकड़े गए हैं, सिंध के अंदर नैब के ऑफिसर्स पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ रिमांड भी लिया गया है। जो मुलजिमान को पकड़ने के बाद, उनसे बार्गेनिंग करने के बाद, उनके जो मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया और मुलजमान को छोड़ दिया सेठ साहब को पैसे लेके। ऐसे गिरोह पकड़े गए हैं और नाम सामने आए। बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनकी बेगमात भी नैब के अंदर है, हजरत भी नैब के अंदर है। दोनों मिलकर जो है वो संडे बाजार लगाया हुआ उन्होंने और लोगों से पैसे ले लेके भरते जा रहे हैं। तो नैब के ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ है। पहला एक्शन हो गया है, रिमांड भी हो गया है। नैब के ऑफिसर है जैनुल आबिदीन, उनको पकड़ा गया है। उसामा यूनुस उनको भी पकड़ा गया है। एक उनका बीटर है एजाज, उनको पकड़ा गया है। पैसे बरामद किए गए हैं, केस रजिस्टर्ड हो गया, रिमांड पे चले गए। तो नैब के अंदर भी अब एक नया धंधा, ऑर्डिनेंस। तो अब नई तवानाई के साथ नैब काम करेगी, लेकिन वजीरों पे हाथ नहीं डालेंगे। जो काबीना के थ्रू अप्रूवल कराएगा प्रोजेक्ट, वो वफाकी हो, वो सूबाई हो, और जो ज़िली कमेटीज़ हैं उसके ऊपर हाथ नहीं डलेगा। और जो बहुत सारे इदारे हैं जो कि इंतज़ामी मामला को देखते हैं, उन पर हाथ नहीं डलेगा। बिजनेस कम्युनिटी पे हाथ नहीं डलेगा जनाबी अली, और इनफरादी तौर पर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके ऊपर भी हाथ नहीं डलेगा। तो बहुत सारी रिलैक्सेशन हो गई, लेकिन इस बुनियाद पे हुई हैं कि जो पिछले 1235 केसेज हैं, यानी कि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी पे दर्ज कराए, पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पे दर्ज करवाए, इनको 90 डेज के अंदर निपटाना है। यानी कि फैंटी जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की लगनी है। बाकी राम राम है। प्रोग्राम यह खत्म कर रहा हूं, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।